नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया, जिसमें पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटी पर बातचीत की। वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र दिया है। अगर हम लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की चुनावी मुहिम पर, जो अब तक की मुहिम रही है, उस पर नजर डाले तो ऐसा लगेगा जैसे बीजेपी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही, सिर्फ मोदी ही असल पार्टी है और मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि अब बीजेपी की गारंटी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। सिर्फ मोदी की गारंटी लफ्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी चुनाव के सेंटर में सिर्फ मोदी है, मोदी की गारंटी है। अब मैनिफेस्टो की बात करते हैं। इसे पढ़कर युवा मतदाताओं को तय करना होगा कि आज नौकरी चाहिए या 2047 का विकसित भारत चाहिए। नौकरी चाहिए या सपना चाहिए। सपने में भी आज का सपना चाहिए या फिर 23 साल बाद का सपना चाहिए। वैसे बेरोजगारी के दिनों में सपने ही काम आते हैं। अगर कोई नौकरी ना दे और मिलने का सपना ही दिखा दे तो वह भी प्यारा लगने लग जाता है। धर्म के नशे में डूबे हुए मजबूत राष्ट्र की पालकी पर झूला झूल रहे भारत के युवा मतदाता बीजेपी के मैनिफेस्टो में अपने लिए रोजगार की संभावना ढूंढ रहे हैं। इस मैनिफेस्टो में अपनी संभावनाओं को वो खोज सकते हैं। 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की गारंटी मोदी पूरी नहीं कर सके, इसलिए इस मैनिफेस्टो में रोजगार देने का डेटा शामिल नहीं किया गया। हालांकि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने का वायदा जरूर किया गया है, जबकि पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने का ख्याल 90 साल के बाद आया। इस मैनिफेस्टो में रोजगार देने की जगह रोजगार का अवसर देने का जिक्र है। शायद अब आप अवसर से ही खुश हो जाए, क्योंकि सपने भी अच्छे लगते हैं। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को सपनों का संकल्प पत्र बताया। आप अब अगले साल का नहीं, इस मैनिफेस्टो के जरिए से सपनों का भारत यानी 2047 का भारत देख सकते हैं। देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही हैं। साथियों, 30 लाख सरकारी पोस्ट से नौकरियां हैं। 30 लाख नरेंद्र मोदी जी ने उनको खाली रखा अपने जो 20-25 मित्र हैं उनकी मदद करने के लिए। भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, ये लोग सारा ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाएगा इस चुनाव में। बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि गरीबी खत्म हुई है, गरीबी कम हुआ या बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जब जारी किया गया था, तब बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमलावर हुई थी। कांग्रेस मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की छाप करार दिया गया। देश के टुकड़े करने वाला मैनिफेस्टो बताया गया। अब बीजेपी के मैनिफेस्टो पर पूरा इंडिया अलायंस हमलावर है, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो से रोजगार देने, महंगाई पर काबू पाने जैसे लफ्ज गायब हैं। मोदी की गारंटी वाले इस मैनिफेस्टो में पिछली गारंटियों को पूरा करने का जिक्र भी शामिल नहीं है। युवाओं को अवसर देने का वादा है, लेकिन रोजगार का कोई डेटा नहीं। सीमा सुरक्षा पर वादा है, लेकिन कैसे सुलझाया जाएगा इसका जिक्र नहीं। मणिपुर को लेकर तो कुछ कहा ही नहीं गया। अब पूरा विपक्ष इस मैनिफेस्टो को जुमला पत्र कह रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी की पुरानी गारंटियों का क्या हुआ? उनको तो पूरा कर नहीं सके और अब एक नया जुमला पत्र ला दिया है। मोदी की गारंटी मीन्स सबको जैसा 2-2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी उन्होंने दी थी, वो गारंटी 15-15 लाख रुपए काले धन बाहर से लाकर देने का वायदा किया था, वही गारंटी। किसानों की आमदनी डबल करूंगा ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ करें सर, करें। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे, रास्ते पे आए,
और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीज़ें आकाश को पहुँचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का, कुछ भी नहीं है। क्या है? और इसने आके इतना बढ़ा दिया कि किसी सरकार ने छोटे से टेन्यूअर में सैकड़ों रुपए नहीं बढ़ाए, और यह आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास। मोदी जी के मैनिफेस्टो में मणिपुर का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक पीएम मोदी को मणिपुर मुद्दे पर घेरा था, लेकिन मणिपुर का इसमें जिक्र नहीं। इससे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत काफी नाराज हैं। मोदी जी के मैनिफेस्टो में मणिपुर का जिक्र नहीं है। मां से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मां से मणिपुर की बात करते हैं, मां से महंगाई की बात करते हैं, मां से महिला की बात करते हैं, कोई खाका ही नहीं है। मणिपुर का जिक्र नहीं है, लद्दाख का जिक्र नहीं है, जहां पर सारे लोग आंदोलित होकर सड़कों पर हैं। मोदी जी के मैनिफेस्टो में चाइना कहां तक घुस आया और हम क्या करेंगे, कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि कोई घुसा नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था। मोदी जी के मैनिफेस्टो में वो जो इनकम इनइक्वालिटी है इस देश में, जो गरीब और अमीर होता जा रहा है, और जिसके लिए हमारे मैनिफेस्टो में पूरा खाका है, एक शब्द नहीं है। असलियत यह है कि राशन की बात करने वालों, 10 साल बाद जनता पूछ रही है रोजगार कहां है, और नहीं है इनके पास उसके लिए कोई प्लान। 2 जगह जॉब्स मेंशन होती है उस देश में जहां पे 65% लोग 35 वर्ष की कम आयु के हैं। इतना युवा राष्ट्र, क्या प्रायोरिटीज है इनकी? मुझे लगता है मैं अपनी बात यहां समाप्त करूंगी। न महंगाई का कोई सलूशन दिया है, न नौकरी का कोई सलूशन दिया है, न महिला सम्मान पे बात करी है, न बात करी है किसान की, न बात करी है युवा की, न बात करी है चीन के अतिक्रमण की, और आंखें मूंद ली है जो शहादत हो रही है जम्मू कश्मीर में, और उसकी जगह बरगलाया जा रहा है। इस मैनिफेस्टो को देखकर लोग हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हो गया बस, बहुत हो गया प्रभु, 10 साल आपको मौका देकर देख लिया, जुमलों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला, और अब आपको बदलकर एक ऐसी सरकार लाएंगे जो युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो समाज के हाशिए पर हैं, श्रमिकों के बारे में। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से जब बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा पीएम मोदी से और बीजेपी से कश्मीर के लिए कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। उनका मैनिफेस्टो जो है उसमें जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छा तो होता ही नहीं है। इनके मैनिफेस्टो से हमारी तबाही और बर्बादी हो जाती है ना। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। बिहार के लिए तो इस मैनिफेस्टो में कुछ शामिल ही नहीं किया गया, केवल इधर उधर की बातें कही गई है। न युवाओं के लिए कुछ है, न किसानों के लिए कुछ। महंगाई पर तो कुछ भी नहीं बोला गया। देखिएगा मैनिफेस्टो 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। अब तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज की जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे,
तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को जुमला पत्र बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2024 का अपना जुमला पत्र घोषित कर दिया। 10 साल पहले मोदी जी ने युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का जुमला दिया था। आज इस जुमले पत्र में उन नौकरियों का आंकड़ा देने को भी ये तैयार नहीं। आज भारत के इतिहास में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव का अपना जुमला पत्र घोषित किया है। इस जुमले पत्र में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से पूरे नहीं किए उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा था देश के युवाओं को। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी ने वादा किया था, या ये कहें कि 2014 में भी मोदी जी ने जुमला दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं। लेकिन आज 10 साल बाद 2024 के इस जुमले पत्र में वो नौकरियों का आंकड़ा देने को भी तैयार नहीं है। कहीं पर इस 75 पेज के डॉक्यूमेंट में ये आंकड़ा नहीं दिया है मोदी जी ने कि 10 साल में कितने युवाओं को बेरोजगारी दी एक्चुअली। दूसरी बात, वहीं कांग्रेस नेता अमिताभ दुबे ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को किसानों के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, रोजगार के लिए जीरो बताया। उन्होंने कहा जब हमारी टीम ने तहकीक की तो ये पाया कि सिवाय जुमले के इस मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं। इनके जो घोषणा पत्र में डाले गए हैं इनकी एक सूची बनाए, इतनी लंबी लिस्ट आई कि मुझे आपको बस गिन चुन के बताना पड़ेगा। तो हमने बस 3 क्षेत्रों में लिया है, कृषि, रोजगार और शिक्षा। तो जहां तक कि कृषि का सवाल है, दावा था किसान की आय दोगुनी करेंगे 2022 तक, और सच्चाई ये है कि उनकी आय घटी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। दोगुनी क्या हुई है? उनका कर्ज 2013 में 47,000 था प्रति किसान और वर्तमान में 74,000 पहुंच गया है। तो उनका कर्ज दोगुना हुआ है। पीएम किसान टू कवर ऑल द फार्मर्स इन द कंट्री, दावा ये था। लाभार्थियों की सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि लाभार्थियों की संख्या 67% गिरी है। वही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा बीजेपी के घोषणा पत्र जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है उसका नाम तो माफीनामा होना चाहिए था। उन्होंने कहा हमें बीजेपी के संकल्प पत्र के नाम से घोर आपत्ति है, इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। मोदी जी को देश के दलितों, किसानों, नौजवानों, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी। जो 10 साल से प्रधानमंत्री इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था, और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान जो बेरोजगार नौजवान हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, अग्निवीर के जवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी, अंकिता भंडारी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए थी। आपको बता दें, जब से बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ तब से बीजेपी के सभी नेता विकसित भारत 2047 के सपने दिखा रहे हैं कि आने वाले सालों में भारत को इस तरह से देखा जाना है।
मोदी की गारंटी में तारीफ के कसीदे भी पढ़े जा रहे हैं। खुद पीएम मोदी इस मैनिफेस्टो को लेकर आगामी चुनाव के नतीजों को लेकर बहुत श्योर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद इस मैनिफेस्टो को लागू कर दिया जाएगा। यानी वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीतेगी और मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही हैं। साथियों, 30 लाख सरकारी पोस्ट से नौकरियां हैं। 30 लाख नरेंद्र मोदी जी ने उनको खाली रखा अपने जो 20-25 मित्र हैं उनकी मदद करने के लिए। भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, ये लोग सारा ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाएगा इस चुनाव में। बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि गरीबी खत्म हुई है, गरीबी कम हुआ या बढ़ा है? देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही हैं। साथियों, 30 लाख सरकारी पोस्ट से नौकरियां हैं। 30 लाख नरेंद्र मोदी जी ने उनको खाली रखा अपने जो 20-25 मित्र हैं उनकी मदद करने के लिए। भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, ये लोग सारा ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाएगा इस चुनाव में। बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि गरीबी खत्म हुई है, गरीबी कम हुआ या बढ़ा है? पीएम मोदी ने कहा, भारत अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यानी अब आप इस सेंटेंस को किस तरह से देखेंगे? भारत किस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है? एक तरफ भारत टेक्नोलॉजी के मामले में तरक्की कर रहा है, लेकिन देश में महंगाई आसमान छू रही है, जिसका जिक्र इस मैनिफेस्टो में नहीं किया गया है। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, लेकिन देश में बेरोजगारी दर आजाद भारत में सबसे ज्यादा हो चुकी है। खैर, चुनाव में शायद महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे काम नहीं करते, इसलिए अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में महंगाई, बेरोजगारी जैसे लफ्ज नहीं मिलेंगे। लेकिन राम का नाम एक बार फिर शामिल हो चुका है। बीजेपी ने दावा किया है कि दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ रामायण उत्सव मनाया जाएगा। अब एक बेहद खास बात, बीजेपी के मैनिफेस्टो लॉन्च में 1 घंटे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें पत्रकारों से एक भी सवाल नहीं लिया गया। अब बात करते हैं दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसानों की। कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की है। उन्होंने केंद्र सरकार के चल रही योजना को ही जारी रखने की बात कही। पार्टी ने कहा कि हमने मुख्य फसलों पर एमएसपी में इजाफा जो जारी रखा था उसे जारी रखेंगे। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए जो मिलते थे वो मिलते रहेंगे। पार्टी ने इसे भी जारी रखने का वादा किया। लेकिन किसानों की आय डबल करने वाली पार्टी
जिसने कहा था कि किसानों की आय डबल कर दी जाएगी। अब आय डबल कब तक होगी, इसको लेकर बातचीत इस मैनिफेस्टो में बंद है। जिस तरह से बीजेपी ने बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, तो किसानों को भी कर्ज माफी की उम्मीदें थी, लेकिन किसानों की कर्ज माफी को लेकर इस मैनिफेस्टो में कोई बात शामिल नहीं की गई। 2024 लोकसभा चुनाव में कुल 96 करोड़ वोटर्स हैं और इनमें से महिला वोटर्स की तादाद 47 करोड़ है। ऐसे में आधी आबादी को लेकर दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में शोर मच रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर गरीब भारतीय परिवार को बिना कोई शर्त हर साल 1 लाख रुपए देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया और ये राशि सीधे बैंक अकाउंट में जमा कराने की बात कही। वहीं बीजेपी ने सरकार बनने पर अगले 5 साल में 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और पीड़ित अभ्यर्थियों को आर्थिक मुआवजा देने की बात कही, वहीं बीजेपी ने कहा हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए मजबूत कानून बना कर लेकर के बीजेपी आएगी। अब इन दोनों मैनिफेस्टो में लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उसमें अगर हम मवाजने की बात करें, इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नजर आता है। जहां पर बीजेपी ने सीमा सुरक्षा की बात की है, उन्होंने कहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के जिस हिस्से में कब्जे की जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उन जगहों पर चर्चा करेंगे, सैटेलाइट इमेजेस वहां से निकाले जाएंगे, लेकिन किस तरह से इन मुद्दों को सुलझाया जाएगा, इसको लेकर बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसी तरह की कोई भी बात शामिल नहीं की गई है। देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही हैं। साथियों, 30 लाख सरकारी पोस्ट से नौकरियां हैं। 30 लाख नरेंद्र मोदी जी ने उनको खाली रखा अपने जो 20-25 मित्र हैं उनकी मदद करने के लिए। भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, ये लोग सारा ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाएगा इस चुनाव में। बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि गरीबी खत्म हुई है, गरीबी कम हुआ या बढ़ा है। दोनों पार्टियां अब अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, लेकिन चुनाव में असल वो मुद्दे कौन से रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और अपना वोट आप डालेंगे। देश में चुनाव बेहद खास है, जहां बीजेपी अपने तीसरे टर्म का इंतजार कर रही है, वहीं कांग्रेस 10 सालों से अपोजिशन की भूमिका निभा रही है, उन्हें भी सत्ता में वापसी करनी है। इन सब के बीच एक सवाल आपसे, क्या मुद्दे इस चुनाव में होने चाहिए? क्या सपनों का भारत ज्यादा जरूरी है, या महंगाई बेरोजगारी पर काबू हासिल करना, या गरीबों का और गरीब होना मुद्दा है, या अमीरों का और ज्यादा अमीर हो जाना? राम मंदिर का बनना असल मुद्दा है, या महंगाई बेरोजगारी और करप्शन? 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे आपके मुद्दों के बिना तय नहीं हो सकते। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।